देश में सरकार समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी कर रही है, जिसे कानून के रूप का अमली जामा पहनाया जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग, कुछ धर्म के लोग इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि देश के उत्तराखंड जो राज्य है उसमें समान नागरिक संहिता को कानून के रूप में लागू कर दिया है। ऐसे में इन लोगों पर क्या फ़र्क पड़ना है, हम मुस्लिम समाज के बीच हैं गाजियाबाद में, यहाँ के आम लोगों से हम बात करते हैं। क्या कहना है, क्या कहेंगे इस नए कानून पे? उत्तराखंड में लागू कर दिया और देश में लागू करने की तैयारी है। भाई, जो हमारा शरिया कानून कहता है, हम मुसलमान तो उसी पे ज़्यादा निर्भर हैं। हम शरिया कानून को ही मानेंगे। शरिया कानून मानेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे बहु विवाह पर रोक लगनी चाहिए, 18 साल से कम उम्र की लड़की पर, और इद्दत। ये चीज़ सही है, जो चीज़ सही है वो सही है कानून में। हाँ। जो चीज़ सही है, सिंगल शादी मैरिड हो कोई दिक्कत नहीं, 18 साल की बालिग हो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, और ये इद्दत और हलाला जैसी चीज़ें हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो शरीयत के हिसाब से चलेगा जी, जो हमारे बड़े करते आए हैं वही करना पड़ेगा। उसमें तो हलाला, उसमें लिखा हुआ है। हलाला एक ऐसी प्रथा है जिसमें औरत के दिलो दिमाग पर ही ज़्यादा असर पड़ता है, तो उस पर पुरुष समाज कहीं ऐसा तो नहीं करता कि ये अपने सुख सुविधाओं के लिए इस चीज़ को मान रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हलाला इसका मतलब ये आदमी को सजा देने का मतलब है। हलाला से औरत को सजा का मतलब नहीं है। कोई मान लो कोई तलाक देता है, कोई समझदार आदमी तलाक देगा नहीं, सीधी बात है। जो बदतमीज आदमी तलाक दे देते हैं, फिर वो उनकी बीवी दूसरे से निकाह करती है, वो मर्द के लिए सजा है, ना कि औरत के लिए। कोई भी नहीं चाहेगा मेरी बीवी किसी गैर मर्द के पास जाए। तो ये इनका कहना है। हमारे साथ मुस्लिम समाज की महिलाएं भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, रिजवाना हज्जन। रिजवाना जी, जो हलाला और इद्दत जैसी प्रथाएं हैं, अभी आपने सुना कि उनका कहना है कि ये पुरुषों को सजा है, महिलाओं के लिए क्या ये ठीक है? नहीं, महिलाओं के लिए भी ठीक नहीं है ये। इद्दत हलाला जैसी जो चीज़ें हैं उसमें आप क्या कहेंगी? नहीं, पहली बात तो ये तलाक देना ही नहीं चाहिए इंसान को। जैसी भी फैमिली अपनी जुड़ती है उसे निभा कर रखना चाहिए। अगर एक दूसरे में गलती होती है तो प्यार से समझाओ। लेडीज से होती है या जेंट्स है, वो तलाक तो कोई देगा ही नहीं। अगर देना है तलाक दे दी तो फिर लेडीज पे सारे अत्याचार क्यों होते हैं? तो ये अत्याचार है, इसे आप क्या कहेंगे? जो कानून आ रहा है ये ठीक है? नहीं नहीं, ठीक नहीं है ये। क्या कमियां हैं उस कानून में? देखो, जो बालिग लड़की है 18 साल से ऊपर है एज उसकी, तो शादी कर सकते हो। 18 साल से कम उम्र में शादी करना अलाउ नहीं है। और अब ऐसा है 12-12 साल 15 साल की लड़कियों की शादी कर देते हैं, फिर उसमें दिक्कतें आती हैं। तो ये तो सारी बात गलत ही है। शादी का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा, जो जैसे पुरुष लोग 3 से 4 शादियां कर लेते थे। नहीं, ये भी गलत है जी, ये भी गलत है। जी, आप कुछ कह रही हैं? नहीं, ये भी गलत है। 3-4 शादी करने ये भी गलत है। खाली जैसे मियाँ बीवी अपना उससे सही बेकार है, जो मतलब 2-3 शादी करनी सही नहीं। अच्छा, इस कानून में बेटियों को भी अधिकार मिल रहा है कि पैतृक संपत्ति और ससुराल की संपत्ति में उसे बराबर का हक मिलेगा। तो क्या आप किस जगह पर समझते हैं कि कानून ठीक है या गलत है? ठीक ही है। जैसे भाई प्यार से अपने थोड़ा उसे सपोर्ट मिल रही है, ससुराल से मिल रही है, सही है, ये ठीक है। नहीं जी, प्यार से सही है, ससुराल से मिल लिया, लेकिन शादीशुदा जब शादी करते हैं प्यार वाले, तो पूरी जिंदगी फिर उनका पालन पोषण, जैसे भात हुआ, लेना देना हुआ, ईदी, सब कुछ त्योहारी प्यार वाले ही तो करते हैं। तो हिस्से की तो देखो ऐसी कोई बात पड़ती ही नहीं है। लेकिन हक होगा बेटी को, इसमें कुछ गलत है या सही है जो नया कानून आ रहा है? जो लालची है तो उनके लिए तो सही है। अगर पूरी जिंदगी अपने प्यार से बनाना है तो भैया प्यार से, और जो हमारी रीति रिवाज है वो तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो एक शादी भी होगी, अगर नहीं कराई, जो आपके बच्चे होंगे तो उन्हें कोई सरकारी लाभ, जैसे सरकारी नौकरी हो गई, राशन हो गया, ये सब चीज़ें फिर नहीं मिलेंगी। इस पर क्या कहना है? आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं क्या कहूँ कि जिस तरीके से शादियां कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें कोई हक नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन अगर शादी का नहीं कराया, सरकार रजिस्ट्रेशन कराएगी और एक से ज़्यादा शादी होगी तो उनको उस चीज़ के नहीं दी जाएंगी जो सरकारी सुविधाएं हैं। जी, अच्छा तो ये है एक ही शादी रहे, लेकिन जो की भी और लेडीज की भी एक ही शादी रहनी जो चाहिए। मर्द शादी कर लेते हैं, यानी कानून सही है आपकी निगाह में? जी देखिए, वैसे तो कानून हाँ तो सही नहीं है, पर लेकिन कोई परेशानी होगी ना जो मर्द भी शादी करेंगे। और तो आप सही मानते हैं कि मर्द 4 शादी कर ले? बिल्कुल, कोई परेशानी तो होगी, कोई खुशी खाम है तो कोई करेगा नहीं ना शादी। अच्छा, जी। आपका नाम जानना चाहूँगा? जी, मेरा नाम शमा है।
शमा का कहना है कि 4 शादियां ठीक है, आप कह रही हैं ये गलत है, क्या लगता है? देखो सहारा तो बहुत बड़ी चीज है, सहारा होना भी चाहिए, लेकिन अब ये कह रही हैं तो पता ना भाई। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से ये नया कानून आ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं नजीम भारती राष्ट्रीय चेयरमैन संस्था का अध्यक्ष हूँ और यहाँ पार्टी पक्ष पर बात नहीं हो रही है। सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने वहाँ जो एक बिल पेश किया है सीरियल कानून के ऊपर, सबसे पहले तो हम अपने आप को भी कहेंगे पूरे भारत के अंदर उस कानून का समर्थन करना चाहिए। समर्थन इसलिए करना चाहिए क्योंकि भारत सरकार के रिलेटिव हम लोग हैं और भारत सरकार में हम लोग रह रहे हैं, तो भारत सरकार का कानून का मानना ही हमारा पालन करना ही कर्तव्य होगा। हाँ। दूसरी चीज़, जैसे अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई बार पीड़ितों को लेकर, महिलाओं को लेकर कई बार अपने बयान में, अपने डिबेट में भी दिया है कि ट्रिपल तलाक, जैसे ट्रिपल तलाक जैसा मामला आया था तो मुस्लिम भाइयों ने, मुस्लिम समुदायों ने बहुत ज़्यादा उस पर जो है मतलब जो है चर्चा की थी। लेकिन उससे सबसे बड़ी राहत तो ये मिली कि हमारी जो बहन बेटी, मुस्लिम तड़के की जितने समुदाय की बहन है, बेटी हैं, वो उनको जहाँ पे दहेज के नाम पे प्रताड़ित किया जाता था, नए नए तरीके के उन पर अपराध किए जाते थे। यहाँ तक कि आज मुझे 2 शादी करनी है, मेरी बीवी से मेरा मन भर गया, मैं तीसरी करके आ रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो मतलब सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें समर्थन करना चाहिए। जो भारत के अंदर जो कानून लागू हो रहे हैं, जो भारत सरकार कानून बना रही है, वो कहीं ना कहीं आवाम को सक्षम और आवाम को सुरक्षा देने के लिए काम कर रही है। कहीं विरोध है इसका, उलेमा और भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, कोई मौलवी भड़काऊ भाषण दे रहा है, उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उलमाओं की जो बात करें, पहली बात तो उलमाए हैं, हम भी मुस्लिम हैं, हम समर्थन उनका भी करते हैं। हमसे ज़्यादा उलमाए जानते हैं, हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ बात समर्थन की आ रही है, मैं तो बार बार स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी बहन बेटी को कानून की सुरक्षा मिल रही है, कानून से ये चीज़ें मतलब जो प्रताड़ित की जाती थी उससे मुक्ति मिल रही है, तो हम तो सीधी सी बात कहते हैं भैया हमें तो समर्थन करना चाहिए। एक साथ हो करके हम इस कानून का समर्थन करें। और जहाँ बात आती है जैसे हलाला, ट्रिपल तलाक वाला इन मामलों में आती है, तो हलाले की जो बात की जाती है उसमें सबसे पहली बात तो उसको भुगतना जो पड़ता है वो महिला को भुगतना पड़ता है। हलाला का जो कोई भी ऐसा मामला आता है तो सबसे ज़्यादा दुख जो होता है वो महिलाओं को समझना पड़ता है। हालांकि हलाला जो है एक मर्द को इसकी सज़ा देने के लिए बनाया गया है कि इसकी जो जिम्मेदारी, जैसे अभी लेकिन शरीर पे तो औरत के गुजरती है, दूसरे मर्द के साथ उसके जो संबंध बनाने पड़ते हैं, निकाह करना पड़ता है और फिर वापस उस जगह जाना, फिर एक लंबी प्रक्रिया होती है इस्लाम के अनुसार, तो उसमें ज़्यादातर तो औरत को ही भुगतना पड़ रहा है ना। नहीं, इसी बात को मैं कह रहा हूँ, अगर हम महिलाओं को इतना दर्द क्यों दिया जाए? अगर कानून कहीं ये चीज़ें से औरत की, महिला की सेफ्टी के लिए अगर कहीं सोच रही है तो ये बहुत बढ़िया है। इसको मैं अपने उलमाओं से कहना चाहता हूँ क्योंकि इसका कोई ना कोई हदीस के हिसाब से या जो भी, मैं अपने उलमाओं से कहना चाहता हूँ क्योंकि इसका कोई ना कोई हदीस के हिसाब से या जो भी उनको कोई मामला उनको दिख रहा होगा, उन्होंने भी जो ऑब्जेक्शन अगर किसी चीज़ पर लगाया है तो उलमाए खुद देखें कि भी अगर हम इसका भी कोई, जैसे अभी गवर्नमेंट ने इसका कानून बनाया तो खुद हमारे उलमाए भी ये भी देखें कि अब इससे हम अपने महिला को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को कैसे संरक्षक दें और इससे कैसे मुक्ति पाएं। महिलाओं से मैं इस बात पे ही दोबारा बात करना चाहूँगा, जैसे कह रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर ज़्यादा गुजरती है, सज़ा आदमी को मिल रही है, गुजर महिला पर रही है, आप क्या कहेंगी इस पर? नहीं, जो बगैर गलती या छोटी छोटी गलतियों पे तलाक देता है तो सज़ा जेंट्स को मिलनी चाहिए ना, जो वो किसी और से भी ना कहवे कि भाई हाँ लेडीज़ों के साथ में ऐसा करो। जब किसी 2-4 को सज़ा मिलेगी तो फिर वो दूसरे इंसान को भी समझाएगा कि ऐसा मत करो, छोटी मोटी गलती परिवार में होती है। हलाला प्रथा जो है और इद्दत प्रथा जो है, उस पर आप कहाँ तक सहमत हैं या असहमत हैं? देखो, इद्दत तो हमारे शुरू से ही होती आई है। अगर इंसान इंतकाल होता है, विधवा होती है, ये तो देखो औरत का हक है, औरत का हक है ये तो, उस पर तो इद्दत से तो हम सहमत हैं क्योंकि औरत आदमी से जुड़ती है और आदमी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है और आदमी का इंतकाल होगा तो उनकी तो ये जायज़ है इद्दत तो। और हलाला? हलाला तो फिर ये है, तो फिर तो औरत का ही अत्याचार होगा क्योंकि आदमी तो बात बात में तलाक दे दो तो लेडीज़ को ही भुगतना पड़ता है। क्या कहेंगी आप? देखिए, अगर समझवार लेडीज है और समझवार जेंट्स है तो कभी उनमें तलाक ही नहीं होगा। अगर जेंट्स को गुस्सा आ रहा है तो लेडीज को चुप हो जाना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब ऐसा हो जाता है तो उस स्थिति में सजा औरत को है या नहीं हलाला की? देखिए, औरत को भी सजा है और ऐसी बात नहीं है, औरतें इतनी
वो है गाँव जो बोलती नहीं है, जो सजा के लायक ही नहीं है। कहीं कहीं ऐसा होता ना। नहीं तो ये इस चीज पे जो कानून बन रहा है, हलाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो हलाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये क्या सही है या गलत है? हमारे मजहब में तो सही है। देखिए, हलाला को आप सही मानते हैं? जी, हमारे मजहब में तो ये सही है। तो सभी महिलाएं और पुरुषों से जब हम बात कर रहे हैं तो उनका सीधे सीधे कहना है कि हलाला जैसी प्रथा, कोई समर्थन में कह रहा है तो कोई कानून को सीधे सीधे बता रहा है कि सरकार ने जो कानून बनाया है वो ठीक है। ऐसे में आने वाले समय में कानूनी प्रक्रियाओं में कुछ बदलाव किए जाएं, ऐसी मांग भी इस्लामिक लोग कर रहे हैं, जिस पर जो उलेमा आदि बयान दे रहे हैं उस पर भी उन्होंने कहा कि उलेमा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा हमारे धर्म के बारे में जानते हैं। लेकिन महिलाएं इद्दत और हलाला को ज़्यादा बुरा मानती है क्योंकि सज़ा उन्हें भुगतनी होती है। कहीं ना कहीं इस कानून का समर्थन देश भर में सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन विरोध भी है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, TV9 भारतवर्ष।